ज्योति, कैसे हैं आप सब। दिल्ली से मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि हम लोग दर्द वाली जगह पे हीलिंग कैसे करें। अभी उन्होंने रेकी का लेवल 1 किया है हमारे सेंटर से, तो उसके लिए जो चाहिए रहेगा पहले वो बता देती हूँ मैं। एक तो हमारा सपोज़ ये हमारा घुटना है, हमारा नी है, जिस जगह पर हमारे दर्द है, ठीक है, दिखाने के लिए मैंने ये लिया है। और दूसरा हमारा वो बोल है जिसमें हम नमक का पानी भर के हमेशा सीधा नमक का पानी बना के रखते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो अपने दाएं हाथ पे मेरा डोमिनेट जो हैंड है वो राइट है, तो मैंने यहाँ रख दिया है। और सपोज़ ये हमारा जो है वो नी है। अब वो सारे प्रोसीजर मैं दोहराऊंगी नहीं जो होते हैं, जैसे रेकी को हमें कैसे कॉल करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे रूम को चार्ज करना है, वरना हर वीडियो में सेम बात हो जाती है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सपोज़ हमारा ये नी है और हमने सोच लिया है कि हमें इसको आज हीलिंग करनी है और सारी चीज़ें हम करके बैठे हैं। पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोटोकॉल जो हमारा इनिशियल होता है वो हमने कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ हमारा ये नी है, तो हम जब किसी पेन वाले पार्ट को क्लीन करके करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सपोज़ ये मेरा नी है तो इसको राउंड लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करेंगे और जो ब्लैक एनर्जी है या जो अनवांटेड एनर्जी है उसको निकालेंगे। और जो मैंने ये राइट हैंड पे रखा है ना, इसमें हम इसको फ्लिक कर देंगे। फिर इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फिर करेंगे। इस तरह से हम कम से कम 50-60 बार इसको अच्छे से फ्लिक करते चलेंगे, ऐसे करके देखते हुए, ठीक है। जब हमें संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ हमारा हाथ यहाँ से हल्का हो चुका है, तो हमें जब हमारा हाथ हल्का हो जाएगा तो मुझे लगेगा इस जगह से जो मैं डर्टी एनर्जी है वो मैं निकाल चुकी हूँ। डर्टी एनर्जी को हम ग्रे ब्लैक कैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब सपोज़ मेरा हाथ यहाँ पर जो है वो एकदम लाइट हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो अब मैं कैसे करूँगी कि इसको पलट लूँगी, यानी ये मेरे जैसे नी का पीछे वाला हिस्सा है, फिर वही प्रोसेस रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको नमक के जो पानी का मैंने बूंद रखा है उसमें हमें फ्लिक फ्लिक करते रहना है। इसी तरह से घुटने के इधर का भाग, थोड़ा ऊपर का भाग, इधर साइड का और इधर साइड का। जब हमारा हाथ घुमाने के बाद बहुत हल्का से लाइट सा महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि वहाँ से डर्टी और डिजीज़ एनर्जी निकल चुकी है। इतना जब हो जाएगा हमारा, तो इस प्रक्रिया में 5 to 10 मिनट्स तो लगते ही हैं अगर हमें अच्छा इफेक्ट देना है। और ऐसा तब करें जब हम अपना चक्र बैलेंसिंग वगैरह कर चुके हों। चक्र बैलेंसिंग हो गया और हमारी क्लिंजिंग हो गई। अब आती है इसको एनर्जाइज कैसे करेंगे। एनर्जाइज करने के लिए फिर हम अपने इसने नी को विजुलाइज करेंगे। मैं इसको फिलहाल नीचे रख देती हूँ और इस तरह से अपने हाथ जो, क्योंकि हमारे हाथों में रेकी आ चुकी है, और इस नी पे रखेंगे और टाइमर लगा लें कि 5 मिनट, 3 मिनट या कितनी देर मुझे इसको रेकी देनी है। रेकी खुद ही पता लग जाती है वो कितनी देर तक आपके हाथों से फ्लो कर रही है। जब वो हाथों से फ्लो होनी बंद हो जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब इस जगह को उसकी ज़रूरत नहीं है, रेकी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। इस तरह से आपका ये सारा काम हो गया, ठीक है। यानी हमने क्लिंजिंग भी कर दी और एनर्जाइजिंग भी कर दी। इसके बाद अगर हम एफर्मेशन देना चाहते हैं साथ में तो हम एफर्मेशंस भी दे सकते हैं, है ना। तो नी के एफर्मेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे नी में हम बहुत ज़्यादा मानते हैं कि स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, तो हम स्टिफनेस से रिलेटेड एफर्मेशन दे सकते हैं। और लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना ही हमारा नी कट 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 बोलता है। हम लुब्रिकेंट के एफर्मेशन दे सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से ऑलरेडी लुब्रिकेटेड है, या लुब्रिकेंट इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। नकारात्मक शब्दों को ना चुनते हुए एफर्मेशन बनाएंगे तो रिजल्ट और बेहतर आता है। तो इस तरह से हम एफर्मेशन दे देंगे। उसके बाद हम स्टेबलाइज करके, सिक्योर करके और इस बात के लिए इंश्योर हो जाएं कि हाँ हमारा नी हील हो चुका है। साथ में जो हमें अगर डॉक्टर ने दवाई बताई है या फिजियोथेरेपी बताई है उसको भी इग्नोर ना करें। जब एक कॉम्बो में बना के हीलिंग करते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। तो ये मेरे इस प्रश्न का जवाब था। और भी कोई प्रश्न हो, किसी का भी हो,
क्या हम कैसे करते हैं तो वो भी मैं बताना चाहूँगी। हाँ, यहाँ पे एक बात तो मैं मेंशन करना रह गया मेरा, वो ये है कि जैसे रेकी लेवल 1 है ना, रेकी लेवल 1 वालों ने तो इस विधि से कर लिया। रेकी लेवल 2 और उससे आगे वाले 3 वाले जिनके पास बहुत सारे सिम्बल्स भी हैं, वो इसमें क्या एडिशनल कर सकते हैं, वो इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं कि जब हम हीलिंग दे रहे हैं दोनों हाथों से नी के ऊपर या किसी और पार्ट के ऊपर, नी ही नहीं कहीं भी हमारे दर्द हो सकता है, तो वहाँ पे हम जोनार और हालू और शामिल ये तीनों जो सिंबल है वो डाल सकते हैं। और हमें पता ही है कि हर सिंबल को हमें 3 बार बोलना होता है, लाइक जोनार जोनार जोनार, हालू 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 और शामिल शामिल शामिल। सिंबल्स के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, एफर्मेशंस को ध्यान रखते हुए, या अगर हम कोई यहाँ पर स्विच वर्ड्स की चैंटिंग कर रहे हैं या कोई सेक्रेट नंबर की चैंटिंग कर रहे हैं, उसका भी कॉम्बो बना सकते हैं। लेकिन ये सब हमें रेकी लेवल 1 के बाद करना चाहिए। रेकी लेवल 1 के लिए तो सेल्फ हीलिंग ही अच्छी होती है, लेकिन वो खुद की हीलिंग करना चाहे ना किसी पार्ट की, लाइक नी और एल्स, तो वो कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस में हीलिंग इस तरह की करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेवल 1 से ऊपर यानी 2, 3 या और अगर मास्टरशिप या ग्रैंड मास्टरशिप तक जाना पड़ेगा। वहाँ तक जाने के बाद हमारे पास टूल्स और बढ़ जाते हैं, तो जितने ज़्यादा टूल्स होंगे उतनी ही ब्यूटीफुली, उतनी अच्छे से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेकी लेवल वाला अच्छी हीलिंग नहीं करता, लेकिन वो अपनी हीलिंग करने के लिए अलाउड होता है। उससे अगर ऊपर जाना है, किसी दूसरे की हीलिंग करनी है, तो हमें लेवल्स भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे। इस वीडियो में भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके कर सकते हैं, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूँगी या एक दूसरा नया वीडियो बना दूँगी। मैं ज्योति, रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर, फिर मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, प्यार भरा नमस्कार।